Good morning, everyone. Can you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you. गाइज आज का हमारा 7th सेशन होगा। इस सेशन में हम एक्सेप्शनल मार्किंग विदाउट बेस कैंडल पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ जोन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको पढ़ेंगे, और कुछ टाइम फ्रेम है जिनको हम स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम कंसीडर करते हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, ये हम इस सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं 7th सेशन को शुरू करने से पहले 6th सेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि हमने 6th सेशन में क्या क्या चीजें कवर की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 6th सेशन में हमने पढ़ा था एंट्री एंड एसएल इन डिमांड जोन। ये एंट्री कहाँ आएगी? जस्ट अबव प्रोक्सिमल लाइन। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? डिजिटल विद सम गैप, बिलो डिजिटल विद सम गैप। सेम एज इट इज सप्लाई जोन में एंट्री कहाँ आएगी, स्टॉप लॉस कहाँ आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल मार्किंग इन रिवर्सल पैटर्न्स, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। सबसे पहले मैं डिमांड जोन की बात करता हूं कि जिस भी कैंडल्स की विक डाउन होगी, या तो बेस कैंडल की विक डाउन होगी, या फिर लैग इन की विक डाउन होगी, या फिर लैग आउट की विक डाउन होगी, वहां पर क्या आएगी? डिजिटल लाइन आएगी। और डिजिटल लाइन वहां आएगी तो स्टॉप लॉस उसके गैप के साथ डाउन आएगा। ये हमने डिमांड जोन का पढ़ा था। सेम एज हमने सप्लाई जोन का पढ़ा था कि जिस भी वीक की या तो बेस की वीक अप मिलेगी, या लेग इन की वीक अप मिलेगी, या लेग आउट की वीक अप मिलेगी, तो वहां पर क्या आएगा? डिजिटल लाइन आएगी। डिजिटल लाइन वहां आएगी तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? डिजिटल लाइन के गैप के साथ आएगा ऊपर। ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस पैटर्न्स भी पढ़े थे। कॉन्टिन्यूस पैटर्न्स में भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन की एक्सेप्शनल मार्किंग पड़ी थी। कॉन्टिन्यूस पैटर्न्स के डिमांड जोन की पहले बात करते हैं। इसमें सिर्फ बेस और लेग आउट का ही केस आएगा कि अगर बेस की विक डाउन मिलेगी तो वहां डिजिटल आएगी, अगर लेग आउट की विक डाउन मिलेगी बेस की विक से तो वहां पर डिजिटल लाइन आएगी, और डिजिटल लाइन वहां आएगी तो स्टॉप लॉस के गैप के साथ डाउन आएगा। सेम एज इट इज सप्लाई जोन में हमने पढ़ा था कि बेस की विक अप मिलेगी या फिर लेग आउट की विक अप मिलेगी, तो लेग आउट की विक अप मिलेगी तो डिजिटल लाइन वहां आएगी। अगर बेस की विक मिलेगी अप तो वहां पर क्या आएगी? डिजिटल लाइन आएगी। ऑलवेज हमें आज के बाद एक्सेप्शनल मार्किंग ही करनी है सभी जोन के अंदर। बट देखिएगा, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शनल मार्किंग विदाउट बेस कैंडल। मैं सबसे पहले टॉपिक को यहाँ पर मेंशन मैंने ये कर रखा है कि एक्सेप्शनल मार्किंग विदाउट बेस कैंडल, ये हम पढ़ने वाले हैं 7th सेशन में। ये भी टू टाइप की एक्सेप्शनल होगी। डिमांड जोन में कैसे एक्सेप्शनल मार्किंग होगी, और सप्लाई जोन में कैसे एक्सेप्शनल मार्किंग होगी। ठीक है। मैं जिस भी जोन की अभी बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखा दूं पहले कि मैं किस जोन की बात कर रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर ये जो जोन है, ये तो रिवर्सल पैटर्न्स का डिमांड जोन का जोन है ना। इसके अंदर तो बेस कैंडल हमें दिख रही है, ये रही। ठीक है। इस टाइप के जोन के अंदर क्या है? बेस कैंडल है। बट इस टाइप के जोन के अंदर भी क्या है? बेस कैंडल नहीं है, बट ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है ना एक, उसके बाद लेग आउट के बाद। मतलब यहां पर क्या है? लगातार टू क्या है? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल एक तो। ठीक है। इसमें क्या है कि इस टाइप के जोन में क्या, देखो ये प्राइस डाउन आ रही है, डाउन आने के बाद क्या हुई? फाइट हुई। फाइट के बाद क्या हुआ रिजल्ट? एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना दी। यहां पर तो हमें फाइट क्लियर कट दिख रही है कि फाइट हुई, प्राइस डाउन आ रही, फाइट हुई, फाइट के बाद प्राइस अप गई। मतलब बेस कैंडल किसको शो कर रही है? फाइट बिटवीन बायर सेलर। यहां पर तो रेंज है, ये वाली रेंज है। देखिएगा, ये लो होगी, ये इसका हाई हो गया।
इस रेंज के अंदर क्या है, अभी भी बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। फ्यूचर में जब भी प्राइस अप जाके डाउन आएगी तो यहां से रिवर्स करेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी भी क्या है, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। आई बात समझ में? बट मैं अभी जो जिस टाइप के जोन की बात कर रहा हूं वो इस टाइप के जोन है। देखिएगा ये रही फाइट, यहां पर अभी दिख नहीं रही, बट फाइट हुई तभी तो प्राइस अप गई ना। पहले क्या हुआ था, प्राइस डाउन आ रही थी, फिर बायर सेलर की ऐसे क्या हुआ कि फाइट हुई, फाइट के बाद क्या हुआ, प्राइस अप चली गई, और वो भी एक ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना दी। तो इस टाइप के जोन को क्या बोलते हैं हम? विदाउट बेस कैंडल जोन, विदाउट बेस कैंडल डिमांड जोन। इस कैंडल के डिमांड जोन को क्या, इस टाइप के जोन को क्या बोलते हैं? बेस कैंडल जोन। इसमें तो हमने पढ़ा था कि ये तो हम लैगिन मानेंगे बेस कैंडल की बैक कैंडल को, और इस बेस कैंडल को हम बेस मानेंगे। ये तो हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था। और इसको हम क्या मानेंगे, लैग आउट। ये तो पढ़ा था हमने। बट इस केस में हम क्या मानेंगे, किस किस को क्या मानेंगे? बेस तो है ही नहीं यहां पर, ये लैग इन है और ये लैग आउट है, बेस नहीं है। तो इस टाइप के जोन को हम आज मार्किंग करना सीखेंगे, कि इस टाइप के जोन की मार्किंग भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, यहां पर भी डिमांड जोन है। तो इसके लिए हम आज पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शनल मार्किंग विदाउट बेस कैंडल जोन। इसके अंदर भी टू टाइप के जोन होते हैं, वन इज डिमांड जोन, सेकंड इज सप्लाई जोन। सबसे पहले मैं डिमांड जोन की बात करूंगा। ठीक है, इस टाइप के जोन की मार्किंग जो करनी है हमें, कैसे करनी है? बेस तो है ही नहीं, बेस नहीं है, तो जिस भी कैंडल्स का बॉडी पार्ट डाउन साइड से बॉडी पार्ट अप मिलेगा, वहां पर क्या आ जाएगी, प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। इसका मैं नाम दे दूंगा पीएल। ठीक है, और जिस भी कैंडल्स की वीक पार्ट डाउन मिलेगा, वहां पर क्या आएगी, डीएल, डिजिटल लाइन। आई बात समझ में? मतलब डाउन साइड देखना है कि डाउन साइड जिस भी कैंडल्स का बॉडी पार्ट अप मिलेगा डाउन साइड से, वहां पर क्या आएगा, प्रोक्सिमल लाइन आएगी। और जिस भी कैंडल्स का वीक पार्ट डाउन मिलेगा, वहां पर डिजिटल लाइन आएगी। अगर प्रोक्सिमल लाइन यहाँ आएगी, डिजिटल लाइन यहाँ आएगी, तो एंट्री कहाँ आएगी? इसकी एंट्री तो हमने पढ़ा था, डिमांड जोन के अंदर एंट्री कहाँ आएगी, जस्ट अबो प्रोक्सिमल लाइन, और स्टॉप लॉस बिलो डिजिटल विद सम गैप। ये तो हमने पढ़ा ही था। तो एंट्री इसकी आ जाएगी यहां पर, इसको मैं नाम दे दूंगा, एंट्री तो प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर ही आएगी, और डिजिटल लाइन यहां आएगी, तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, गैप के साथ यहां आएगा, एसएल। ठीक है, अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल मार्किंग आपको बताऊं, हाउ टू मार्क डिमांड जोन की मार्किंग के लिए दो लाइन चाहिएगी, प्रोक्सिमल लाइन, प्रोक्सिमल लाइन आएगी लोअर अपर बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है,
लोअर अपर बॉडी ऑफ द कैंडल, लोअर साइड देखना है, जिस भी कैंडल्स का बॉडी पार्ट अपर होगा वहां पर क्या आएगी, प्रोक्सिमल लाइन आएगी। दूसरी लाइन मैंने आपको बताई कि डीएल, डिस्टल लाइन, डिस्टल लाइन कहाँ आएगी, लोअर विक ऑफ ऑल, लोअर विक ऑफ द कैंडल, लोअर विक ऑफ द कैंडल। ठीक है, आई बात समझ में। इस जोन की मार्किंग कैसे करनी है, ये जोन की मार्किंग का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम इस डिमांड जोन का एग्जांपल लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर मार्किंग कैसे करनी है, मैं आपको कंप्लीट मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक लाइन लेनी है करंट मार्केट प्राइस लाइन पर, ठीक है, यहाँ पर। अब इसके बाद देखेंगे कि ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें देखनी है, या क्या ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, नहीं, ये बेस स्ट्रक्चर है, बेस टाइप स्ट्रक्चर है। ये ये भी बेस टाइप स्ट्रक्चर है। ये वाली कैंडल्स, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है बट स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। जब तक स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिलेगी, देखिएगा एक कंसेप्ट और आपको मैं बता दूं कि इस टाइप के जोन की मार्किंग हम कब करेंगे, जब करेंगे जब जो लेग आउट है इसको हम कंसीडर क्या करते हैं, इसको लेग आउट मानेंगे, सॉरी लैग इन, और इसको क्या मानेंगे, लेग आउट। इस टाइप के जोन की जो मार्किंग है, इज अप्लाई में लिख देता हूं, इज अप्लाई ओनली गुड क्लोजिंग ऑफ द जोन। एक्सेप्शनल मार्किंग विदाउट बेस कैंडल हम तब यूज करेंगे जब किसी भी जोन की क्लोजिंग, ठीक है, यहां आ गया, ठीक है, इज अप्लाई ओनली गुड क्लोजिंग ऑफ द जोन। ठीक है, जब करेंगे देखिएगा ये लैग इन है, ये लेग आउट। मैं आपको क्लोजिंग का कंसेप्ट भी आपको बता देता हूं, ये लैग इन है, ये लेग आउट है। ठीक है, ये जो लैग इन है, लैग इन के जो हायर विक है, हाई विक ये है, मैं आपको पेंसिल से समझाता हूँ। ठीक है, ये लैग इन की हाई विक है, हाई विक हाई विक से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए बॉडी पार्ट से, लेग आउट की, तब हम इस टाइप के जोन की मार्किंग करेंगे। मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं एक, अब ये भी डिमांड जोन है, मैं इसका कलर कर देता हूं। ठीक है, डिमांड जोन तो ये भी है, बट इसकी जो क्लोजिंग है, इसका जो हाई पॉइंट है लेगिन का, ये है, और हाई पॉइंट से क्लोजिंग, विक से तो क्लोजिंग आई है बट बॉडी से क्लोजिंग हमें लेनी है। यहां पर बॉडी से क्लोजिंग है, क्लोजिंग अच्छी है इस जोन की, बट इस जोन की क्लोजिंग अच्छी नहीं है। तो इस टाइप के केस में हम यहाँ पर प्रोक्सिमल लाइन और यहाँ पर डिस्टल लाइन नहीं रखेंगे। आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, एक्सेप्शनल मार्किंग विदाउट बेस कैंडल कहाँ अप्लाई होगा, जब उस जोन के अंदर होगा जिस भी जोन की क्लोजिंग अच्छी होगी। और जोन की क्लोजिंग का मतलब है कि लेग आउट की क्लोजिंग लेग इन की क्लोजिंग से अच्छी होनी चाहिए। मतलब लेग आउट कैंडल की जो क्लोजिंग है, लेग इन की हायर वीक अपर वीक से अप बॉडी पार्ट से क्लोजिंग होनी चाहिए। यहां पर क्या है, ये हायर वीक है लेग इन की, बट इसकी जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग तो यहां पर हुई है ना ग्रीन कैंडल की,
यहाँ पर ये ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है। ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या था कि जो क्लोजिंग है लैगिन की, लैगिन से लैग आउट की बॉडी पार्ट से होनी चाहिए, न कि वीक पार्ट से। तो यहाँ पर तो वीक पार्ट से क्लोजिंग है, यहाँ से इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम ओनली करेंगे कि बॉडी पार्ट से क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको समझा। आई बात समझे? अब हम डिमांड जोन की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पर लाइन रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों तो बेस कैंडल टाइप कंसीडर है, करें बेस टाइप कैंडल्स दिख रही हैं। उसके बाद इसकी क्लोजिंग तो अच्छी है ना इस जोन के अंदर। देखिएगा यहां पर क्या है, ये लैगिन है। अगर मैं इस जोन को कंसीडर करूं लैगिन, और इसको मैं क्या मानूं, लैग आउट। ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि देखिएगा यहां से अपर वीक से क्लोजिंग तो अच्छी है इसकी। मैं एक लाइन ले लेता हूं, देखता हूं कि इसकी क्लोजिंग अच्छी है। देखो यहां से इस लैगिन की जो अपर वीक है, इससे अच्छी क्लोजिंग है इस लेग आउट की, अपर वीक से अप क्लोजिंग है। तो हम इस टाइप के जोन को कंसीडर क्या कर सकते हैं, विदाउट बेस कैंडल जोन। ठीक है, इसको मैं लेग आउट मान लेता हूं। ठीक है। तो इस जोन की जो मार्किंग होगी कब कैसे होगी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि प्रोक्सिमल लाइन चाहिए। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है, लोअर अपर बॉडी ऑफ द कैंडल। अब जिस भी कैंडल्स की जो लोअर अपर बॉडी होगी वहां पर क्या आ जाएगा, प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। उसके लिए हम चेक करेंगे इस कैंडल्स का तो क्लोजिंग पॉइंट, क्योंकि क्लोजिंग तो यहां आएगा ना। क्लोजिंग पॉइंट देखते हैं क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है 3576। और इसका ओपनिंग देखेंगे, क्यों, क्योंकि ओपनिंग डाउन साइड होती है। जिस भी कैंडल्स का ओपनिंग, इस कैंडल का ओपनिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग अप मिलेगा, वहां पर क्या आएगी, प्रोक्सिमल लाइन आएगी। इसका ओपनिंग कितना है, 3576, इसका 3576.90, मतलब दोनों को सेम है ओपनिंग इसका, इसका सॉरी क्लोजिंग, इसका ओपनिंग दोनों का सेम है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। तो प्रोक्सिमल लाइन को लिए मैं इसका नाम देता हूं पीएल। ठीक है, पीएल। थिकनेस इसकी मैं 2 कर देता हूं, और कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूं। और डिजिटल कहाँ है, कि डिजिटल के लिए मैंने आपको बताया, जिस भी कैंडल की लोअर विक ऑफ द कैंडल, लोअर विक, जिस भी कैंडल्स की लोअर विक मिलेगी वहां पर डिजिटल लाइन आ जाएगी। अब देखेंगे यहां पर इसकी लोअर विक नहीं है, बट इसकी लोअर विक है ग्रीन कैंडल की। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिजिटल लाइन आ जाएगी। इसका नाम मैं डीएल कर देता हूँ। थिकनेस इसकी 2, कलर इसका ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम नाम देंगे डिमांड जोन 1। आई बात समझ में? अब देखिएगा इसमें विदाउट बेस कैंडल फॉर्मेशन था, ये इस टाइप के जोन को हम क्या बोलेंगे, विदाउट बेस कैंडल जोन। ठीक है, डिमांड जोन 1, इसका नाम दे देता हूं मैं विदाउट बेस कैंडल जोन, डिमांड जोन। ठीक है। दूसरा मैं देख, यहां तक हमने देख लिया डिमांड जोन। दूसरा डिमांड जोन देखेंगे, इसके रेफरेंस लाइन देखेंगे कि ये जो फर्स्ट डिमांड जोन की डिस्टल लाइन से नीचे देखेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे। तो यहां तक देखेंगे कि कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें दिख रही है, ये रही। उसके बाद ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। इफ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ये है, उसकी बैक साइड क्या मिलेगी, बेस मिलेगी। देखेंगे बेस है, ये रही बेस, इसको हम बेस ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसको बेस के जो बैक साइड वाली कैंडल को हम क्या कंसीडर करते थे, लैग आउट, सॉरी लैग इन। ठीक है। और बेस कैंडल की को हम बेस ही कंसीडर करते हैं। और बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल होगी इसको हम क्या कंसीडर करेंगे,
लेग आउट। आई बात समझ में? अब ये लैग इन होगी, ये बेस बेस होगी, और ये लेग आउट होगी। अब लेग आउट कितनी एक्साइटिंग है, देखिएगा, 1 2 3 लगातार, 2 3, 3 ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। तो हम इस टाइप के जोन की मार्किंग विक टू विक मार्किंग करेंगे। एक बेस है, एक बेस है, तो मार्किंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मार्क डिमांड जोन विक टू विक। प्रोक्सिमल लाइन आएगी कहाँ? हायर विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। तो ये बेस कैंडल तो एक ही है, तो इसकी जो हायर विक होगी इस पर क्या आएगी? प्रोक्सिमल लाइन आएगी। और प्रोक्सिमल लाइन भी 1 करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि प्रोक्सिमल लाइन तो यहां पर आ गई है। प्रोक्सिमल लाइन इसको मैं 2 कर देता हूं, थिकनेस इसकी 2, कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूं। इसको फिर अप्लाई सेव। अब डिजिटल लाइन आएगी दूसरी। डिजिटल लाइन कहाँ आएगी? लोअर विक ऑफ ऑल बेस कैंडल यहां आएगी ना। बट विक टू विक कर रहे हैं, और विक टू विक के अंदर भी हम एक्सेप्शनल यूज करेंगे। एक्सेप्शनल में मैंने आपको बताया था कि जिस भी कैंडल, जिस भी डिमांड जोन की बेस कैंडल हो, या लेग इन कैंडल हो, या फिर लेग आउट कैंडल हो, अगर उसकी वीक डाउन मिले तो डिजिटल लाइन कहाँ आएगी? एक्सेप्शनल मार्किंग हमें ऑलवेज यूज करनी है। तो इस केस में क्या है? लेग आउट है, लेग आउट की वीक डाउन मिल रही है, किससे? बेस की वीक से। तो डिजिटल लाइन कहाँ आएगी? लेग आउट की वीक से। ये तो हमने 6 क्लास में पढ़ा था ना। ये देखिएगा, ये कंसेप्ट, बेस की वीक अप है और लेग आउट की वीक डाउन है, तो इसमें भी ये ही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आएगी ये डिजिटल लाइन। इसको मैं नाम दे देता हूँ डिजिटल लाइन 2, क्योंकि डिजिटल लाइन 1 तो एक डिमांड, फर्स्ट डिमांड जोन में आ गई। ठीक है, आई बात समझ में? अब इस डिमांड जोन को बोलूंगा मैं क्या? डिमांड जोन सेकंड। ठीक है, लेग इन बेस लेग आउट। डिमांड जोन सेकंड विद बेस। ठीक है, विद बेस वाला है, ये विदाउट बेस वाला जोन है। अब थर्ड जोन और देखेंगे हम डिमांड जोन का। देखो कितने भी जोन देख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5। ठीक है, बट अभी के लिए मैं आपको 3 जोन ही सिखाऊंगा डिमांड जोन के। ठीक है, कि लगभग 3 जोन हमें मार्क करने हैं। तो किस टाइप से हम करेंगे? फर्स्ट मैंने आपको बताया, सेकंड आपको बताया, थर्ड जो डिमांड जोन मार्क करने के लिए क्या करेंगे? जो सेकंड डिमांड जोन की डिजिटल लाइन है, इसके रेफरेंस लाइन के साथ, इसके साथ साथ जाएंगे, उसके डाउन साइड और लेफ्ट साइड देखते जाएंगे कि कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें दिख रही है। देखो यहाँ पर एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें मिल गई। उसके बैक साइड देखेंगे कोई बेस मिल रही है, नहीं, बेस नहीं मिल रही, और एक रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है हमें। तो मतलब यहाँ पर विदाउट बेस कैंडल का जोन है। ये फर्स्ट वाला डिमांड जोन जो हमने मार्क किया, ये विदाउट बेस कैंडल वाला ही जोन मार्क किया था ना। तो सेम एज इट इज हमें सेकंड डिमांड, थर्ड डिमांड जोन भी कौन सा मिला? विदाउट बेस कैंडल वाला जोन। तो इसकी मार्किंग कैसे करेंगे हम? इसकी मार्किंग के लिए मैंने आपको अभी भी बताया है कि पहले प्रोक्सिमल लाइन आएगी, फिर डिजिटल। प्रोक्सिमल लाइन कहाँ आएगी? लोअर अपर बॉडी ऑफ द कैंडल। लोअर बॉडी पार्ट देखेंगे, और उसका जो अपर कैंडल जो होगी, यहां पर देखिएगा, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल का जो बॉडी पार्ट है अपर दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल से। तो यहां पर क्या आ जाएगी? प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। प्रोक्सिमल लाइन कौन सी? 3, क्योंकि 1 भी होगी, 2 होगी डिमांड जोन 2 में, 3 हो जाएगी इस डिमांड जोन 3 में। उसका कलर मैं फिर से ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रोक्सिमल लाइन आ गई। उसके बाद सेकेंड लाइन जो डिजिटल लाइन आएगी, डिजिटल लाइन कहाँ आएगी? अभी भी हमने पढ़ा है, लोअर वीक ऑफ द कैंडल। कैंडल का लोअर वीक कहाँ पे है? इसी पर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डिजिटल लाइन 3। थिकनेस इसकी कर दूंगा मैं क्या? 2, कलर इसका फिर से ग्रीन। ठीक है, इसको मैं कंसीडर क्या करूँ था? लेग इन। और इसको मैं कंसीडर क्या कर रहा था? लेग आउट। ठीक है, और इसको मैं डिमांड जोन थर्ड विदाउट बेस कैंडल जोन। ठीक है, अब हमने डिमांड जोन की मार्किंग की
जिसमें बेस कैंडल है उस डिमांड जोन की भी मार्किंग की, जिसके अंदर बेस कैंडल नहीं है उस डिमांड जोन की भी मार्किंग की। अब हम एंट्री स्टॉप लॉस के लिए, हम मैंने आपको बताया ही था कि एंट्री हमेशा कहाँ आएगी, जस्ट अबो प्रोक्सिमल लाइन। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, बिलो डिस्टल विद सम गैप। डिमांड जोन में एंट्री स्टॉप लॉस सेम रहेगा। अब मैं पहले फर्स्ट डिमांड जोन की एंट्री स्टॉप लॉस रख के आपको बताता हूं कि प्रोक्सिमल लाइन तो यही है, प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर क्या आ जाएगी एंट्री, और स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, कि फ्यूचर में जब भी प्राइस अप जाके डाउन आएगी, डाउन आके यहां से रिवर्स करती है हमेशा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। बाइंग पेंडिंग ऑर्डर का मतलब कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गई। और रिवर्स किसी भी डिमांड जोन से जब होती है, जब वहां पर इनफ अमाउंट में सप्लाई ना मिली हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम फर्स्ट डिमांड जोन की एंट्री और स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हमें सेकंड डिमांड जोन में एंट्री या स्टॉप लॉस रखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डिमांड जोन में भी सेम रहेगा, प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर एंट्री, डिस्टल लाइन के ऊपर, सॉरी डिस्टल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज हम थर्ड डिमांड जोन के अंदर भी मार्किंग, ओ सॉरी, ये कर सकते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर क्या आएगी, एंट्री, और डिस्टल लाइन के गैप के साथ क्या आएगा, स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, जब भी इनके अंदर प्राइस आएगी तो हमें बाइंग करनी है। यही तो पता है आप लोगों को कि डिमांड जोन के अंदर हम बाइंग ही करते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि दूसरा ये कंसेप्ट है, ये एक्सेप्शन मार्किंग है, तो अभी डिमांड जोन का पढ़ा, अब हम सप्लाई जोन का पढ़ने वाले हैं। सप्लाई जोन में क्या होता है, सप्लाई जोन में भी थोड़ा सेम ही रहेगा, बस थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, मैं यहां से इसका कलर कर देता हूँ। ठीक है, सप्लाई जोन में हाउ टू मार्क द जोन सेम रहेगा। हाउ टू मार्क, सॉरी ये कलर, इसका कलर, हाउ टू मार्क सप्लाई जोन। ठीक है, मार्क करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें प्रोक्सिमल लाइन चाहिए। प्रोक्सिमल लाइन कहाँ आएगी, अपर लोअर बॉडी ऑफ द कैंडल, अपर लोअर बॉडी ऑफ द कैंडल, मतलब जो कैंडल है ये दो, अपर साइड लोअर बॉडी पर, अपर साइड की लोअर बॉडी पर, मतलब अपर साइड की जो बॉडी है, एक तो ये हुई, एक ये हुई, जो भी बॉडी होगी लोअर, यहां पर क्या आ जाएगी, प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। इसको मैं क्या नाम दूंगा, पीएल। ठीक है, दूसरी लाइन के चाहिए कि हमें डिस्टल लाइन। डिस्टल लाइन कहाँ आएगी, हायर, या इसको बोल सकते हो आप अपर विक ऑफ द कैंडल, अपर विक ऑफ द कैंडल पर क्या आएगी, डिस्टल लाइन आएगी। ठीक है, मतलब मैं आपको बताना चाहूं, डिस्टल लाइन कहाँ आएगी, अपर विक ऑफ ऑल ऑफ द कैंडल, अपर विक ये रही, यहाँ पर क्या आ जाएगी,
डिजिटल लाइन, मैं इसका नाम दे देता हूं DL। ठीक है, ये सप्लाई जोन की मार्किंग हो गई। अगर प्रोक्सिमल लाइन यहां आएगी तो एंट्री कहाँ आएगी? एंट्री यहां आएगी। ठीक है, अगर प्रोक्सिमल लाइन के नीचे एंट्री आएगी तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? गैप के साथ डिजिटल के ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप के साथ आएगा। ठीक है, अब हम सप्लाई जोन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। सप्लाई जोन के लिए मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस का पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फोसिस का ये पढ़ेंगे, देखो। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सप्लाई जोन। सप्लाई जोन की मार्किंग करना सीखें। सबसे पहले तो मैं एक करंट मार्केट प्राइस लाइन ले लेता हूं, जो करंट कैंडल है उसकी क्लोजिंग पर पॉइंट पर। उसके बाद मैं इसके साथ अप साइड और लेफ्ट साइड देखूंगा कि कोई ग्रीन, कोई रेड एक्साइटिंग कैंडल हमें दिख रही है या नहीं दिख रही। ये दिख रही है, रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, तो उसके बैक साइड देखूंगा कोई कैंडल है। हाँ, ये किस टाइप की कैंडल, एक्साइटिंग है या बेस है? ये बेस नहीं दिख रही है हमें, ये भी एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है ग्रीन। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, उसके बाद रेड स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, उसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। इसके जो लैग, इसको मैं क्या मानूंगा? इसको मैं मानूंगा लैग इन। ठीक है, और इसको मैं क्या मानूंगा? लैग आउट। अब लैग आउट की जो क्लोजिंग है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये क्लोजिंग का कंसेप्ट बताया था, बट सेम एज इट इज इसमें रहेगा। इसको क्या मानूंगा मैं? लैग इन। और इसको क्या मानूंगा मैं? लैग आउट। इसको क्या मानूंगा मैं? लैग आउट। जब लैग इन की लोअर वीक होगी और लेग आउट की अपर वीक, सॉरी, लेग आउट की जो क्लोजिंग कब मानेंगे स्ट्रोंग है, जब अच्छी है, जब मानेंगे जब लेग इन की जो लोअर वीक होगी, इससे बॉडी पार्ट का जो क्लोजिंग कंसेप्ट है, क्लोजिंग लेवल है लेग आउट का, वो इससे क्लोज, इसे डाउन क्लोजिंग होनी चाहिए। मतलब मैं आपको क्लोजिंग का कंसेप्ट बताऊं कि जो लेग इन की लोअर वीक है, इसके जो लेवल से लेग आउट की क्लोजिंग डाउन साइड होनी चाहिए। आई बात समझ में? तब हम मानेंगे कि ये जोन की क्लोजिंग अच्छी है। तो यहां पर क्या है इस सप्लाई जोन के अंदर? इस सप्लाई जोन के अंदर क्या है? ये लेगिन की जो लोअर वीक है, ये वाली, इससे क्या है, इस लेवल से क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग तो इसकी यहां पर है, क्लोजिंग यहां पर है। तो क्या है कि ये इसकी गुड क्लोजिंग है। अगर इसकी गुड क्लोजिंग है तो इस टाइप की जोन को हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग अच्छी है इस जोन की। तो इस जोन की क्लोजिंग अच्छी है, तो इसकी मार्किंग करेंगे, कैसे करेंगे? मार्किंग के लिए दो लाइन चाहिए, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल लाइन क्या बोलती है? प्रोक्सिमल लाइन बोलती है अपर लोअर बॉडी ऑफ द कैंडल, अपर साइड जिस भी कैंडल्स की लोअर बॉडी होगी, वहां पर क्या आ जाएगा? प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। प्रोक्सिमल लाइन देखिएगा, अपर साइड बॉडी, रेड कैंडल की बॉडी डाउन है अपर साइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोक्सिमल लाइन आ जाएगी। इसको मैं क्या बोल दूंगा? PL। कलर इज थिकनेस इसकी 2, कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये सप्लाई जोन है। अप्लाई सेव। ठीक है, और दूसरा चाहिएगा हमें डिस्टल लाइन। डिस्टल लाइन कहाँ है? अपर वीक ऑफ द कैंडल, जिस भी कैंडल की अपर वीक होगी वहां पर क्या आ जाएगा? डिस्टल लाइन आ जाएगी। यहां पर देखिएगा, इसकी अपर वीक है तो इस पर क्या आ जाएगी? अपर वीक है तो इस पर क्या आएगी? ये आ गई DL, डिस्टल लाइन। ठीक है, इसका मैं
थिकनेस इसकी 2 कर देता हूँ, कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, सेव। ठीक है, ये आ गई। अब ये सप्लाई जोन हो गया मार्क। सप्लाई जोन को क्या बोलूंगा मैं? सप्लाई जोन 1 विदाउट बेस कैंडल। ठीक है, विदाउट बेस कैंडल जोन, जोन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन फर्स्ट विदाउट बेस कैंडल सप्लाई जोन। ठीक है, अब इस जोन की जो मार्किंग हमने कर ली और उसके बाद हम एंट्री और स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो एंट्री स्टॉप लॉस के लिए तो सप्लाई जोन का भी सेम रहेगा। एंट्री कहाँ आएगी? जस्ट बिलो प्रोक्सिमल लाइन। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? अबो डिस्टल विद सम गैप। मतलब एंट्री कहाँ आएगी? जस्ट बिलो प्रोक्सिमल लाइन। ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा नीचे। और स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? जस्ट अबो विद गैप डिस्टल लाइन। ठीक है, कि फ्यूचर में जब भी इसमें प्राइस आएगी, उसमें हिट करके प्राइस डाउन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर अभी भी क्या है? पेंडिंग। सेलिंग ऑर्डर क्या अभी भी पेंडिंग है। आई बात सुन? एंट्री का मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा गैप के साथ डाउन आएगी। थोड़ी सी, थोड़ा सा गैप देना है, और डिजिटल लाइन के ऊपर गैप, अच्छा खासा गैप के साथ स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, इस टाइप के जोन की जो मार्किंग है मैंने आपको बताई, ये कब कब करनी है, कब ये कंसीडर करना है जोन? जब करना है जब इसकी जो क्लोजिंग है गुड हो। ठीक है, अगर किसी भी डिमांड जोन की या सप्लाई जोन की क्लोजिंग गुड नहीं होगी, तो उस केस में हम इसकी मार्किंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ये देखिएगा, ये वाला डिमांड जोन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला डिमांड जोन ले लेते हैं। इस डिमांड जोन की क्लोजिंग क्या है कि इसकी जो ये है लेगिन, मान लेते हैं इसको, लेगिन मान लेते हैं। ठीक है, और ये है लेग आउट। ठीक है, ये लेग आउट है, ये लेगिन है। अब अगर हम इसकी मार्किंग करें तो कहाँ आएगी प्रोक्सिमल लाइन? प्रोक्सिमल लाइन तो यहाँ आएगी कि लोअर अपर बॉडी ऑफ द कैंडल आएगी। मतलब लोअर साइड जिस भी कैंडल का जो बॉडी पार्ट अप होगा, लोअर साइड जिस भी कैंडल्स का बॉडी पार्ट अप होगा, वहां पर क्या आएगी? प्रोक्सिमल लाइन। और डिस्टल लाइन कहाँ आएगी? लोअर वीक ऑफ द कैंडल। अब इस जोन के अंदर इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, उसके अंदर प्राइस आई, प्राइस आने के बाद अप तो गई है, बट अच्छी खासी अप नहीं गई है। उसके बाद फाइट हुई, फाइट के बाद फिर अप गई है, बट ऊपर वाला सप्लाई जोन था ये, लेग इन बेस लेग आउट वाला। यहाँ से प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद ये डिमांड जोन इसने क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। तो इस टाइप के जोन की हम मार्किंग नहीं करेंगे जिस भी जोन के अंदर क्लोजिंग अच्छी नहीं होगी। क्लोजिंग इसकी अच्छी कब मानेंगे? जब मानेंगे जब इसकी जो लेग इन की जो अपर वीक है, इससे लेग आउट की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब लेग आउट यहां तक होनी चाहिए, ये तो वीक पार्ट से होगी, बट बॉडी पार्ट से क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी। मतलब यहां पर क्लोजिंग होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स, तब हम इस टाइप के जोन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिएगा, ये तो इसका लेगिन की लोअर वीक है, इससे भी अच्छी क्लोजिंग यहाँ तक है। तो ये इस टाइप के जोन को हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर विदाउट बेस कैंडल जोन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मार्किंग मैंने बताया कि प्रोक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन कहाँ आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसमें एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे आएगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि जब जब हम इस टाइप के जोन की मार्किंग करते हैं, अब मैं थोड़ा कंसेप्ट और थोड़ा डीपली मैं आपको समझाना चाहता हूं।
अब ये जोन है, देखिएगा, मैं यहाँ पर उसको एग्जाम्पल को लेता हूँ, डीवी स्लैब को। हमने डीवी स्लैब में 3 डिमांड जोन पढ़े थे, मार्किंग करना सीखे थे। पहला डिमांड जोन विदाउट बेस कैंडल, दूसरा डिमांड जोन कौन सा था, बेस कैंडल वाला, तीसरा विदाउट बेस कैंडल वाला जोन था। ठीक है, विदाउट बेस कैंडल वाला जोन था। इस जोन के अंदर फाइट हुई होगी तभी तो प्राइस अप गई होगी ना। और फाइट शो कब होती है, जब बेस कैंडल बनती है। बट यहाँ पर कोई फाइट शो नहीं हो रही। अगर हमें विदाउट बेस कैंडल जोन के अंदर फाइटिंग कैंडल नहीं दिख रही, मतलब बेस कैंडल नहीं दिख रही, तो हमें क्या करना है, अगर फाइटिंग कैंडल देखनी है तो उससे छोटा टाइम फ्रेम पर जाना है। जैसे कि अभी वीकली का डिमांड जोन मैंने यहाँ पर मार्क करके आपको दिखाया। मैं यहाँ पर एक पेंसिल से इस पर निशान लगा लेता हूं। इस रेंज के अंदर देखेंगे हम, इस रेंज के अंदर देखेंगे कि कोई फाइटिंग कैंडल है क्या नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें कोई भी कैंडल नहीं दिख रही, बट हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, डेली पर। क्या पता हमें वहां पर कोई ना कोई कैंडल्स मिल जाए। देखिएगा, यहां पर हमने चेक किया था, इस डिमांड जोन के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर हमें कोई भी बेस कैंडल नहीं दिख रही थी, बट डेली टाइम फ्रेम पर हमें एक बेस कैंडल भी दिख रही है प्रॉपर, और एक जोन भी दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, लेकिन बेस लेग आउट पहले क्या था, लेग आउट और लेग इन थी वीकली टाइम फ्रेम पर, बट डेली टाइम फ्रेम पर हमें बेस भी मिल गई। बेस मिल गई तो यहां पर इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, मार्किंग सेम रहेगी, बट जो हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो आगे आने वाली क्लास में आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम पर हम लोकेशन मार्क करेंगे, किस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेंड मार्क करेंगे, ट्रेंड चेक करेंगे, और किस टाइम फ्रेम पर हम एग्जीक्यूशन मार्क करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी जोन आपको विदाउट बेस कैंडल वाला जोन आपको मिल जाए, तो अगर आपको फाइटिंग कैंडल देखनी है, तो उससे छोटे टाइम फ्रेम पर आप जाके वहां पर देख सकते हो कि कोई फाइटिंग कैंडल है कि नहीं है। ठीक है, अगर फाइटिंग कैंडल मिल रही है तो आप एंट्री और स्टॉप लॉस को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया कि हम एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। एंट्री प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर रखेंगे, और स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, डिजिटल के गैप के साथ आएगा। बट अगर हमें प्रॉपर इसके जोन की मार्किंग देखनी है, तो डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, इससे छोटे टाइम फ्रेम पर। उसके बाद हम देखेंगे कि एंट्री और स्टॉप लॉस में क्या कोई मॉडिफिकेशन दिख रही है हमें। ये प्रोक्सिमल लाइन थी, ये डिजिटल लाइन थी, ये प्रोक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन। यहां पर क्या था, हमने एंट्री कहाँ रखी थी पहले, प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर रखी थी, और स्टॉप लॉस कहाँ रखता है, डिजिटल लाइन के ऊपर। बट अभी के लिए हम डेली पर अगर देखेंगे तो हमारी एंट्री मिस ना हो जाए, क्योंकि फाइटिंग रेंज तो यही है ना, यहां से है, यहां से यहां तक की है फाइटिंग रेंज। और हम एंट्री को कहाँ रख रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं। बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंट्री को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, कि एंट्री को हम यहाँ रख सकते हैं, ताकि हमारी एंट्री क्या ना हो, मिस ना हो जाए। और फाइटिंग रेंज तो यही है, इसी के अंदर ही बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, तो बड़े टाइम फ्रेम पर जो मार्किंग होगी विदाउट बेस कैंडल वाले जोन की, वो मार्किंग तो इसी टाइप से करेंगे। बट एग्जीक्यूशन के लिए हम, मतलब एंट्री स्टॉप लॉस के लिए हम अलग से एक टाइम फ्रेम हम आपको बताएंगे कि किस टाइम फ्रेम पर हम एग्जीक्यूशन को मार्क करेंगे और किस तरह इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। बट अभी के लिए आप विदाउट बेस कैंडल वाले जोन को इसी तरह समझे। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूं कि विच जोन इज स्ट्रोंग। कुछ जोन मैं आपको यहां पर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा जोन स्ट्रोंग है, कौन सा जोन स्ट्रोंग नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे। ठीक है,
मैं एक जो सेकंड टॉपिक है इसका टॉपिक का नाम मेंशन कर देता हूँ। विच टाइप जोन इज स्ट्रॉन्ग। किस टाइप के जोन हमें स्ट्रॉन्ग मानने हैं। ठीक है, देखिएगा। फर्स्ट जो है ए, फर्स्ट, इसको मैं सेकंड बोल सकता हूँ, सेकंड टाइप। इसको मैं थर्ड टाइप बोल सकता हूँ। ठीक है। किस टाइप के जोन हमें स्ट्रॉन्ग कंसीडर करने हैं, किस टाइप के जोन हमें स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करने हैं। अभी आप सुन लीजिएगा, जिस भी जोन के अंदर वन बेस कैंडल होगी और वन लेग इन और ग्रीन, वन लेग आउट कौन सी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाली, डिमांड जोन की बात कर रहा हूं मैं पहले। जिस भी जोन के, दोबारा सुनिएगा, जिस भी जोन के अंदर मिनिमम वन बेस कैंडल होगी, एक लैगिन होगी, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो चाहे मीन नॉर्मल हो, ठीक है। बट लेग आउट जो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट सुन लीजिएगा, उसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किससे, लैगिन से। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किस टाइप के जोन को हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, जिस भी जोन के अंदर मिनिमम वन बेस कैंडल होगी, स्ट्रॉन्ग हो या नॉर्मल हो, लैगिन होनी चाहिए, बेस टाइप नहीं होनी चाहिए। और लेग आउट की बात करूं तो लेग आउट क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि लेगिन की जो अपर विक है, इससे क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, या 2 to 3 लेग आउट हो सकती हैं। ठीक है। इस टाइप के जोन को हम स्ट्रॉन्ग जोन कंसीडर करेंगे। अगर किसी जोन के अंदर टू बेस हो तो उस टाइप को थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग जोन कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग भले इसकी अच्छी हो, बट फर्स्ट टाइप का जो जोन है सेकंड टाइप के जोन से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मैं यहां पर लिख सकता हूं, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डिमांड जोन, नोट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, बट ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, बट ये वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। हमें ऑलवेज डिमांड जोन तो यह भी है जिसमें चार चार बेस कैंडल है। ठीक है, जिसमें चार चार बेस कैंडल है। डिमांड जोन ये भी है जिसमें दो बेस कैंडल है, क्लोजिंग इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। बट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कौन सा डिमांड जोन है, फर्स्ट डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है। सेकंड डिमांड जोन जो है वो सेकंड पर है, जिसके अंदर टू बेस है,
और जिस भी जोन के अंदर 2 से 3 4 5 6 जितनी भी कैंडल्स आपको मिलेंगी, बेस कैंडल जिस भी जोन के अंदर, वो जोन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। किसकी कंपैरिजन? फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर। आई बात समझ में? किस किस को ये बात समझ में आई है कि जिस भी जोन में मिनिमम वन बेस कैंडल हो, वन लेग इन हो, लेग इन थोड़ी ही स्ट्रांग हो या नॉर्मल हो, और लेग आउट की क्लोजिंग भी अच्छी हो, और लेग आउट स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाली होनी चाहिए, उस टाइप के जोन को हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बोलेंगे। और जिस भी जोन के अंदर दो बेस होंगी तो उसको भी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, बट फर्स्ट की कंपेयर थोड़ा कम है। और जिस भी जोन के अंदर 3 4 5 6 जितनी भी ज्यादा बेस कैंडल होती जाएंगी, जिस भी जोन के अंदर फाइटिंग रेंज ज्यादा बड़ी होती जाएगी, उस जोन को हम लेस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बोलेंगे। और हमें ऑलवेज कंसीडर कौन सा डिमांड जोन करना है? जिस भी डिमांड जोन के अंदर मिनिमम वन बेस कैंडल होगी और अच्छी क्लोजिंग होगी। आई बात समझ में? ठीक है, ये सेकंड टॉपिक था हमारा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। थर्ड जो है छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं आज। मैं टॉपिक लिख देता हूँ। विच टाइप, विच टाइम, विच टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम जोन इज स्ट्रॉन्ग, या बोल सकते पावरफुल। विच टाइम फ्रेम जोन इज पावरफुल। अभी मैं इसको ही लेके आता हूँ एक बार के लिए। चलो बना लेता हूँ एक। ठीक है, ये डिमांड जोन है। इसको मैं बोल सकता हूँ डेली का डिमांड, डेली डिमांड, डेली टाइम फ्रेम डिमांड जोन। इसको मैं बोल सकता हूँ डेली का डिमांड जोन। ठीक है, डेली का डिमांड जोन। इसको मैं वीकली का बोल सकता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। इसको मैं बोल सकता हूँ मंथली। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। और किस टाइम फ्रेम, मैं आपको से पूछना चाहता हूँ कि किस टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन होगा वो पावरफुल होगा, या किस टाइप फ्रेम का जो जोन होगा वो पावरफुल होगा, या सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन, कोई भी हो सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम पर, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने ये मार्किंग की हुई है, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ठीक है, ये भी वीकली का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अगर मैं इसको डेली का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पर ये इस टाइप का डिमांड जोन बना हुआ है। देखिएगा इस टाइप का। ठीक है, वीकली का ये, वीकली की रेंज ये होगी, डेली की रेंज ये होगी। ठीक है, मतलब मैं आपको दिखाऊं, ये जो डिमांड जोन है ये मंथली का डिमांड जोन, जैसे कि मंथली की जो प्रोक्सिमल लाइन कहाँ आएगी, इसके वीक पर, वीक टू वीक मार्किंग कर लेते हैं। ये मंथली की प्रोक्सिमल लाइन है, मैं इसको प्रोक्सिमल लाइन बोल देता हूँ, पीएल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है,
ये क्या है कि प्रोक्सिमल लाइन होगी, ये डिस्टल लाइन होगी। मंथली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की जो रेंज है 2881.69 से 27.32 तक, अगर मैं इस डिमांड जोन को, मैं इस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, इस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सा टाइम फ्रेम वाला डिमांड जोन पावरफुल होगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने बताया कि डिमांड जोन मंथली का डिमांड जोन होगा, क्योंकि देखो मंथली टाइम फ्रेम, अब मंथली डिमांड जोन की ये रेंज आ गई। अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखता हूँ। ये एक बार मैं लाइन सारी काट देता हूँ। बस मैं मंथली को ही रखूंगा एक बार के लिए, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बता रहा था कि आपको कि विच टाइम फ्रेम जोन इज पावरफुल, मतलब किस टाइम फ्रेम का जोन जो होगा पावरफुल होगा। ये मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मंथ के अंदर लगभग, एक मंथ के अंदर कितने दिनों की कैंडल बन सकती है। लगभग 21 से 22 दिनों तक मार्केट टाइम होता है, ठीक है, अगर कोई नेशनल हॉलीडे ना हो तो। मतलब डेली की 21 से 22 कैंडल एक महीने के अंदर बन सकती है, ठीक है। और एक वीक के अंदर डेली की कितनी कैंडल्स बनती हैं, एक वीक के अंदर डेली की लगभग 5 कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि डेली की एक एक मंथली की जो एक कैंडल होगी, इसके अंदर डेली की 20 से 22 कैंडल्स हैं। और जो वीकली की जो एक कैंडल है, इसके अंदर डेली की 4 से 5 कैंडल है। और डेली की तो एक ही कैंडल होगी डेली पर। मतलब मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, ये मंथली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, ये रही सिर्फ बेस कैंडल। इसके अंदर अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, तो वीकली के अंदर कितनी कैंडल्स मिलेंगी मेरे को अब, 1 2 3 4 5, कितनी कैंडल मिली। कौन सा मंथ की बात कर रहा था मैं, ये देखो, ये है मार्च। मार्च मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, देखो दिखने में तो ये बेस कैंडल दिख रही है हमें, ठीक है। मार्च मंथ की मैं कैंडल देखूंगा वीकली टाइम फ्रेम पर, कितनी वीक की, कितनी कैंडल्स बनी हुई है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये अप्रैल की कैंडल है, ये मार्च की 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स बनी हुई है मार्च की। वीकली की 5 कैंडलों को मिलाकर एक मंथली की क्या बन गई, कैंडल एक बन गई। उसके बाद मैं डेली की देखना चाहूँ कि इसके अंदर डेली की कितनी कैंडल है। ये देखिएगा, इस जोन की मैं बात कर रहा था, मार्च मंथ के अंदर कितनी कैंडल्स बनी हुई है, बहुत सारी बनी हुई ना। लगभग देखिएगा, यहाँ से 1 मार्च, यहाँ ऊपर टाइम फ्रेम यहाँ आएगा, ठीक है। 1 मार्च, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब मार्च मंथ के अंदर 21 कैंडल डेली की बनी हुई है, उनको मिलाकर एक मंथली की एक कैंडल बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल से वर्डों में
कि मंथली का जो टाइम फ्रेम होगा मोर पावरफुल देन डेली एंड वीकली। ठीक है, मैं यहां पर कंसेप्ट को लिख सकता हूं। मंथली टाइम फ्रेम इज मोर पावरफुल देन वीकली एंड डेली। मतलब मैं आपको बताऊं, जितना भी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा, यहाँ पर अगर मैं क्वार्टरली का भी डिमांड जोन यहाँ पर मेंशन आपको करके दिखाऊं ना, जैसे कि मान लेते हैं इसको मैं क्वार्टरली का कंसेप्ट में रखूं, यहाँ पर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन मैं इसको बोलूं, तो यहाँ पर कौन सा डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन। क्वार्टरली डिमांड जोन क्या होगा, स्ट्रांग होगा किसकी कंपेयर, मंथली की कंपेयर। और मंथली का डिमांड जोन स्ट्रांग होगा किसकी कंपेयर, वीकली की कंपेयर। और वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन स्ट्रांग होगा किसकी कंपेयर, डेली डिमांड जोन की कंपेयर। तो मैं आपको बता दूं कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज पावरफुल देन लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, ये डिमांड जोन बोलो या आप जोन बोलो, इज पावरफुल देन लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के जो भी डिमांड जोन होंगे वो पावरफुल होंगे किसकी कंपेयर, लोअर टाइम फ्रेम की कंपेयर। आई बात समझ में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जिस भी हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन की आप मार्किंग करेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। ठीक है, जैसे मैं एसबीआई बैंक को लेता हूँ। एसबीआई बैंक में ये डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन की मार्किंग कैसे होगी, प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। प्राइस इसके अंदर अप गई, अप जाके इसके अंदर से अप जा रही है। अब यहाँ पर एक नया डिमांड जोन ये बना दिया। अब करने के तो मैं मार्क इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, फ्यूचर में इसमें प्राइस आई, आने के बाद प्राइस अप चली गई, ये भी डिमांड जोन है। बट ये हमें इतना स्ट्रोंग नहीं दिख रहा। बट ये हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रोंग है। ठीक है, अगर डेली का इस टाइप का डिमांड जोन होता कि बेस के बाद बेस बेस टाइप स्ट्रक्चर की लेग आउट होती, तो उसको हम डिमांड जोन स्ट्रोंग नहीं बोल सकते थे। ये क्या है, डिमांड जोन स्ट्रोंग है। ठीक है, क्योंकि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। आई बात समझ में? ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो कंसेप्ट है ये वाला, हायर टाइम फ्रेम जोन इज पावरफुल देन लोअर टाइम फ्रेम जोन। ठीक है, और कुछ पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बहुत, कि जब भी किसी भी रैली के अंदर, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा, किसी भी डिमांड जोन में, जैसे कि ये एक टाइप की रैली है, रैली का मतलब समझ रहे होगे आप, कि रैली का मतलब होता है कि ये लगातार अप जाना प्राइस का। ठीक है, इस रैली के अंदर एक ग्रीन, क्या है सॉरी, एक रेड बेस कैंडल है, एक रेड बेस कैंडल है, तो ये एक रेड, एक टाइप से इस टाइप के जोन क्या होंगे, पावरफुल होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी रैली के अंदर अगर एक अलग ही कलर की कैंडल होगी, अलग कलर का मतलब अगर ये रैली है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, रेड बेस मिलेगी। रेड बेस क्या होगी, पावरफुल होगी। और इस टाइप के जोन क्या है कि आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे चलते हैं, इस टाइप के जोन में आने से प्राइस।
ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको ये दो चार चीजें आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आगे जाके इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, देखो इस टाइप के जो जोन है, यहाँ से आई प्राइस और आने के बाद प्राइस अप चलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो जोन है बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, आने वाली क्लास के अंदर मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए मैंने आपको पढ़ाया है। फर्स्ट मैंने कुछ एक्सेप्शनल मार्किंग विदाउट बेस कैंडल पढ़ाया था, इसमें डिमांड जोन की मार्किंग बताया था, डिमांड जोन को की मार्किंग कैसे करेंगे। ठीक है, और डिमांड जोन की मार्किंग के बाद एंट्री स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ आएगी एंट्री, पीएल के ऊपर डिजिटल के साथ गैप के साथ क्या आएगी, स्टॉप लॉस आएगा। सेम मैंने सप्लाई जोन का बताया था, आपकी सप्लाई जोन की कैसे मार्किंग करेंगे विदाउट बेस कैंडल फॉर्मेशन के जोन में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विच टाइप जोन इज स्ट्रॉन्ग, को किस टाइप के जोन स्ट्रॉन्ग होंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि जिस भी जोन के अंदर वन बेस होगी, वन लेग इन होगी और वन लेग आउट होगी। लेग आउट की तीन कंडीशन है, पहला स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या तो डिमांड जोन की होगी तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। दूसरा कंसेप्ट मैंने था क्लोजिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और जिस भी जोन के अंदर टू बेस या थ्री बेस, फोर बेस, फाइव बेस होगी, उस टाइप के जोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कंपेयर टू जिस भी जोन के अंदर वन बेस कैंडल होगी। ठीक है, वन या टू बेस कैंडल होगी तो वो भी जोन अच्छे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, और आज के बाद हमें ओनली वन बेस, वन लेगिन और वन लेग आउट वाले जोन ही कंसीडर करनी है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया कि विच टाइम फ्रेम जोन इज पावरफुल। हायर टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन होंगे या सप्लाई जोन होंगे या हायर टाइम फ्रेम के जो भी जोन होंगे, ईयरली का, हाफ ईयरली का, आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा इन चीजों से रूबरू करा रहा हूं, ताकि आगे आने वाले टाइम पर आपको एकदम ये चीजें नई ना लगे। ठीक है, तो जो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन होंगे वो क्या होंगे, पावरफुल होंगे, किसकी कंपेयर, लोअर लोअर टाइम फ्रेम की कंपेयर। आई बात समझ, इतना हमने इस सेशन में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे और इन चीजों को ध्यान से सुनेंगे, और साथ के साथ हैंडमेड नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे।